हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः यस्य उपजायते प्रसन्नचेतसा हि यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। भगवान कह रहे हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो जाते हैं उनकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और वो तीनों तापों से परे हो जाता है। उनको तीनों तीनों तापों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है जो तीनों ताप खत्म हो जाते हैं, उनके जीवन में भी तीनों ताप रहते हैं, लेकिन वो उससे परे हो जाता है। जैसे पहले तो हम एक्सप्लेनेशन कर देते तीनों ताप क्या है। पहला है आध्यात्मिक क्लेश, है ना, ताप यानी कष्ट, जो किसी भी इंसान को अपने अपने ही शरीर और अपने ही मन से मिलता है। जैसे हम बीमार पड़ गए, हमारे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें गुस्सा आ रहा है ना, हमें दुख हो रहा है ना, तो ये होता है अपने शरीर और अपने मन से जो कष्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। उसके बाद आता है आदि भौतिक क्लेश, यानी आदि भौतिक कष्ट, यानी जो दूसरे द्वारा दिया जाता है, किसी भी प्राणी द्वारा, किसी भी इंसान द्वारा, किसी भी पशु द्वारा, जो हमें दूसरे के माध्यम से हमें दुख मिलता है। कभी कभी ये जो रिश्तेदार होता है, अपने पड़ोसी होते हैं, इसके माध्यम से हमें दुख मिलता है, किसी भी प्रकार का दुख, तो वो होता है आदि भौतिक क्लेश। और एक होता है आदि दैविक क्लेश, यानी जो भगवान द्वारा, देवी देवताओं द्वारा दिया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, चक्रवाती तूफान, बहुत ज़्यादा बारिश, है ना, बादल का फटना, ये सब जो होता है, ये जो होता है आदि दैविक क्लेश। यानी ये जो तीन क्लेश है इस भौतिक जगत में है, कोई इससे बच नहीं सकता। कोई आप आदमी नहीं देखेंगे जिसको जो बोलेगा नहीं मुझे गर्मी में परेशानी नहीं होती, मुझे ठंडी में परेशानी नहीं होती, मुझे बारिश में परेशानी नहीं होती है ना। अत्यधिक जब हो जाता है तो समझिए उसको परेशानी हर किसी को होती है, तो इससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत में जो स्थित है उसको इच्छे से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझता है ये जो भी कुछ हो रहा है, ये जो दुख हमको मिल रहा है हमारे पिछले कर्मों की वजह से मिल रहा है। क्योंकि हमने भगवान के साथ लड़ाई करके यहाँ पे आए हैं तो हमें तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ये जेल है और जेल में तो कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 प्रकार का कष्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्यों ना इस कष्ट को लेकर के रोने से अच्छा है कि इस कष्ट से कैसे निकला जाए उसका उपाय किया जाए। तो उसके उपाय निकलने में भक्त अपना जीवन बिता देता है और भगवान के, क्योंकि उसको पता है भगवान का भक्ति करने से हम यहाँ से निकल सकते हैं जेल से, तो भगवान की भक्ति करता है। जैसे मान लीजिए रास्ते में कहीं स्पीड ब्रेकर है, तो अगर आप साइकिल से जाएंगे तो आपको बहुत ज़ोर से झटका लगेगा, है ना। जैसे आप बाइक से जाएंगे तो आपको थोड़ा कम लगेगा, आप छोटा कार से जाएंगे थोड़ा आपको और कम लगेगा, लेकिन आप बहुत महंगा कार से जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार जब एक क्लेश आते हैं तो जो मतलब अभक्त है एकदम, उसको बहुत कष्ट होता है, ये मेरे जीवन में क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो बहुत मेहनत किया था, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने मुझे कष्ट दिया, है ना। भगवान बहुत निष्ठुर है, उसने इस साल गर्मी दे दिया, धान की खेती खराब हो गया, है ना, वो ऐसे करता है। लेकिन जो थोड़ा कृष्ण भावना अमृत में होता है, वो सोचता है चलो ठीक है। जैसे जैसे वो जो कृष्ण भावनामृत में स्तर बढ़ते जाता है, जैसे सब मतलब, है ना, कनिष्ठ से उत्तम भक्त भक्त की तरफ जाता है, उसका लेवल बढ़ता रहता है, उतना वो फ्री होता रहता है, उतना वो प्रसन्न रहता है ना। तो जब एकदम से जब कोई व्यक्ति, जो कोई भक्त एकदम से भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, हमें बस अपना भक्ति में लगे रहना है, क्योंकि ये अपने कर्मकार है, तो हम इसमें रोना धोना क्या है। तो इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत में अमृत में स्थिर होना है, ताकि हमें तीन क्लेश जो है, तीन कष्ट जो है, इससे हम पार कर सकें। हरे कृष्ण।